छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर भाजपा धर्मांतरण का गढ़ रहे जशपुर जिले में 10,000 लोगों के साथ पदयात्रा निकालने जा रही है। 13 नवंबर को जशपुर से निकलने जा रही पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे। 14 व 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 450 से अधिक आदिवासी कलाकार प्रस्तुति देंगे। भाजपा इसे आदिवासी अस्मिता का मान बढ़ाने वाला कार्यक्रम बता रही है। हमारे आदिवासी जो समुदाय है, निश्चित रूप से चूंकि वो वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, तो किसी भी सरकार की प्राथमिकता उनकी उन्नति की ओर, उनकी प्रगति की ओर और उनकी चिंता करने की आवश्यकता होनी चाहिए। जनजाति गौरव दिवस और विभिन्न प्रकार के इस तरह के दिवस केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद, यहाँ पे हमारी सरकार आने के बाद हम इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लोग प्रलोभन देकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाकर उसको धर्मांतरित कर रहे हैं। ये बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस इस आयोजन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानती। ये कौन सी परंपरा है कि पूरा देश आदिवासी दिवस मनाता है लेकिन बीजेपी जनजाति दिवस मनाती। आदिवासियों से बीजेपी को तकलीफ क्यों है? उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंडा से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को सावधान रहना चाहिए। धर्मांतरण की बात है तो कानून क्यों नहीं लाती? भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासियों को आदिवासी मानते नहीं। अभी कौन सा नया परंपरा है कि पूरे देश, पूरे विश्व आदिवासी दिवस मनाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनजाति दिवस मनाती। आखिर आदिवासी दिवस मनाने में इनको तकलीफ क्यों? भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे से चल रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से मतलब सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि इनका एजेंडा आदिवासियों के खिलाफ में है, आदिवासी विरोधी है। डबल इंजन की सरकार है, भाई निर्णय तो उनको करना है। और साथ ही भाई अगर ऐसा है तो कानून क्यों नहीं लाते? कुल मिलाकर सियासत के केंद्र में जनजातीय गौरव कार्यक्रम आ चुका है। एक तरफ कोशिश ये है कि आदिवासियों का गौरव का एहसास कराया जाए, तो दूसरी ओर राजनीति भी बदस्तूर जारी है। देखना यह है कि ये सियासत कितना आगे जाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। जनजाति पर जंग। जी हां, छत्तीसगढ़ में जब जब आदिवासियों का जिक्र हुआ है, धर्मांतरण की भी उसमें चर्चा हुई है या वो विषय रहा है इसका, वो इसलिए क्योंकि आदिवासियों की परिस्थितियों को या कहे आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है। और इसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में अभी इसलिए हो रही है क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस बीजेपी भव्य रूप से मनाने जा रही है और उसके पहले जशपुर धर्मांतरण का गढ़ जिसे कहा जाता है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे और पदयात्रा बीजेपी निकालने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि परंपरागत रूप से आदिवासियों का अपमान बीजेपी हमेशा से करती है। कौन सी नीति है कि पूरा देश आदिवासी दिवस मनाता है, तो वहीं बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। इसी के साथ धर्मांतरण को लेकर भी विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि धर्मांतरण का मुद्दा है या बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में अभी भी ये चीज चल रही है, तो इसको लेकर कोई सख्त कानून सरकार क्यों नहीं बना देती। आदिवासी और धर्मांतरण या कहे जनजाति पर जंग पर आज चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गोहार के पॉइंट्स क्या है। जनजातीय गौरव दिवस पर क्यों बटी सियासत? भाजपा के आयोजन पर कांग्रेस को क्यों ऐतराज? आदिवासी को जनजाति कहना कहां से अपमान?
छत्तीसगढ़ में कब आएगा धर्मांतरण के लिए कठोर कानून? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपको करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जुड़ गए हैं, बीजेपी से तौकीर रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने की बात यहाँ पर हम करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की अगर मैं बात करूं, और सरकार यहाँ पर एक बड़ा आयोजन करने वाली है, 3 दिन तक ये आयोजन होगा। उसके पहले जशपुर में पद यात्रा निकाली जाएगी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। दीपक बैज का जो बयान सामने आया है, जनजाति और आदिवासी में जो डिफरेंस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा विश्व या देश आदिवासी दिवस मनाता है और बीजेपी जनजाति दिवस मना रही है। ये कैसी परंपरा है? तो मैं समझना चाहूंगी जनजाति और आदिवासी में कहाँ अंतर है? और सभी पैनलिस्टों को, आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार। देखिए, समस्या इस बात की है कि एक कोई परंपरा चली आ रही, जो हम लोग पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाते आए, बाकी चीजें होती रही। तो भाजपा ये भारत और हिंदुस्तान और इंडिया में अंतर है और जनजाति और आदिवासी में अंतर है, सब खेल भाजपा खेलती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 1% भी क्रिश्चियंस की संख्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब हिंदू मुसलमान का जो एक इनका हमेशा का फंडा है, वो थोड़ा सा पुराना हो रहा है। अब क्यों ना इसको हिंदू ईसाई बनाने की कोशिश की जाए, और 1% है, 99% का ध्रुवीकरण कर लो। तो भाजपा का जो ये ध्रुवीकरण का खेल है, वही ये प्रोपेगेंडा है। नहीं तो 10 महीने में इनके पास कुछ भी नहीं है बताने को कि इन्होंने आदिवासियों के हित में ये फंड दिया, ये काम किया, ये कोई क्रियान्वयन किया कानून बनाकर, कुछ भी नहीं है बताने। तो अब सिर्फ ये प्रोपेगेंडा दिखाकर या इस तरह के आयोजन करके एक वातावरण, नफरत का वातावरण या आपसी संघर्ष का वातावरण बनाएंगे, जो हमेशा किए। आपने देखा होगा कि नारायणपुर में कभी लाश नहीं दफनाने दी जा रही है क्रिश्चियंस को, कभी जसपुर में अटैक हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। आप ये सारी चीजें चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, चाहे हमारे राज्य में देख लीजिए, ये जो आपसी समुदायों में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। मणिपुर में इनका डबल इंजन है, 2 साल से चल रहा है मणिपुर। तो ये छत्तीसगढ़ को भी मणिपुर जैसा बनाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी का होता है। देखिए, हम लोगों ने हमेशा देखा है कि कई ऐसे, छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री आदिवासी दिया, राष्ट्रपति का उदाहरण देते हैं वो, कि आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने की बात हम करते हैं हमेशा, और उनके लिए काम भी सरकार करती है। और विपक्ष हमेशा सिर्फ राजनीति करता है आदिवासी वोट बैंक को लेकर, या उनके महापुरुषों का सम्मान विपक्ष ने कभी नहीं किया। प्रसिद्धा जी, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, मैं महामहिम है उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ विष्णुदेव साय जी हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है रिमोट कहाँ है, और शक्ति का संघर्ष अभी तक चल रहा है। कभी अरुण साव जी की चल जाती है, कभी विजय शर्मा की कहाँ चलेगी, रमन सिंह जी कौन से शक्ति का केंद्र है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी लड़ाई है, इसी का परिणाम है कि बृजमोहन अग्रवाल भी चिट्ठी लिखते हैं, धर्मलाल कौशिक भी लिखते हैं, पुरंदर मिश्रा को भी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखनी पड़ती है, केदार कश्यप को भी लिखनी पड़ती है, बयान देना पड़ता है। तो ये जो वातावरण बन रहा है आप भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष का, वो सबको पता है कि ये अपने ही मुख्यमंत्री को सर्वमान्य नेता नहीं मानते। हम लोग तो बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री। समस्या इस बात की है प्रसिद्धा जी, कि ये जो सकारात्मक राजनीति इस देश में होती थी, हम टीवी चैनलों पे गाने सुनते थे, रेडियो पे, जिसमें सभी धर्मों के सद्भाव की बात होती थी, आपसी भाईचारे और प्रेम के विज्ञापन चलते थे। अब आप देखिए कि कैसे किसी रंग विशेष से लड़ाना, या चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा के यहाँ प्रवक्ता तौकीर भाई बैठे हैं, कि ये कहना हो कि भाई कपड़ों से हम पहचान लेते हैं, धर्म से पहचान लेते हैं कौन आतंकी है कौन नहीं है। तो ये जो वातावरण एक बनाया जा रहा है देश में, ये क्यों बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भुखमरी पर बात मत हो, रोजगार पर बात मत हो, महंगाई पर बात ना हो, क्यों हम लगातार कर्ज से लपटे जा रहे हैं, क्यों विकास को नहीं छू पा रहे हैं, 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे आदिवासियों की चाहे दूसरे वर्ग की, उस पर बात नहीं होना है, उनको बात नहीं करना है उस विषय पर। अगर आदिवासियों को सारी सुविधाएं मिल जाए, मौलिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने का प्रयास हो, समुचित इलाज मिले, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया जाए, तो मैं ये समझता हूं कि सरकार की संजीदगी वहां से दिखेगी।
ये इस तरह के आयोजन करना और इन आयोजनों को ऐसा टाइटल देना और इस तरह का उसका प्रयास करना, मैं ये समझता हूं कि बहुत स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ की जनता को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सिर्फ ध्रुवीकरण का इवेंट खेल अब कहना चाहते हैं, पंचायत चुनाव है, बीजेपी सिर्फ इसलिए इस इवेंट तरह से करती है। खेला जा तौकीर जी, जवाब दे दीजिए, आदिवासियों का सम्मान करने के या मान बढ़ाने के नाम पर सिर्फ आप इवेंट करते हैं या उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है? मैं बहुत देर से अनिल भाई की बात सुन रहा था। मैं उम्मीद करूंगा कि बात ऐसा है कि अभी तक जितनी भी बातें इन्होंने की टोटल झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आदिवासियों का सम्मान किसने किया? आजादी की लड़ाई में भी अगर आप बात करें तो आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा ने जो कार्य किया है, इसके साथ साथ दूसरी आजादी की लड़ाई में लोगों ने भाग लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन आदिवासियों को क्या किया? कहाँ दिया आपने? किस जगह आपने बढ़ाया? किस जगह दिखाया? कौन सी इतिहास की किताब में दिखाइए मेरे को, कौन सी सहायक वाचन में दिखाइए, कौन सी हिस्ट्री की किताबों में दिखा दीजिए। कहीं किसी आदिवासी को सम्मान किया, श्रद्धांजलि दी, सिर्फ इतिश्री कर ली, कोई आपने अवार्ड दिया? अरे आपने तो कभी इतने वर्षों में जो कभी आदिवासी जो विभाग होता है केंद्र का, उसको कभी अलग नहीं किया। हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग करके दिखाया। तो ये झूठ बोलना छोड़ दिए। दूसरी बात, आपने जो नहीं किया हमने करके दिखाया। भगवान बिरसा मुंडा आजादी की लड़ाई में 1857 की लड़ाई में जो कार्य किया उन्होंने आदिवासियों को एकत्रित करके और आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए मात्र 25 वर्ष की उम्र में। एक युवा जिसको जिस उम्र में युवा सोच नहीं पाता, उस उम्र में उन्होंने वो करके दिखा दिया। इसलिए आज सर्व आदिवासी समाज को भगवान का दर्जा देता है। हमने उनके जन्म जयंती पर 15 नवंबर पर गौरव दिवस मनाने की कोशिश की। आपने क्या किया? विश्व आदिवासी दिवस। अरे पहले देश का तो कर लो, फिर विदेश में विश्व की बात करना। आपने कभी देश के हित में कोई बात करी? बता दीजिए। राष्ट्र की, ये राष्ट्र का मामला था। हमने सर्व आदिवासी समाज के लिए ये गौरव दिवस मनाने का जो प्रयास किया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर्व समाज, आदिवासी समाज ये बहुत ही खुश है। और रही बात विकास की बात, आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात, अरे साहब धर्मांतरण की बात हो रही है मुख्य रूप से। धर्मांतरण की बात अगर बीजेपी करती है, जशपुर में जिस तरह पद यात्रा निकाली जा रही है तौकीर जी, तो कोई सख्त कानून क्यों नहीं बना देते? आप तो सत्ता में हैं। हम उस पर बनाने जा रहे हैं। पहले भी बना है, मध्य प्रदेश में बन चुका, यूपी में बन चुका, अब हमारे यहाँ भी ये बनने जा रहा है। क्योंकि इन्होंने धर्मांतरण को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करी। उसका कारण है क्योंकि इनके वोट बैंक पर बढ़ते हैं। इनको पता है कि अगर ये जो है आदिवासी भाई अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका अल्पसंख्यक वोट बैंक बढ़ जाता है। इसके कारण से इसका ये समर्थन करते। कभी भी आप इनके विगत 5 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार रही, हमारे नेता जब उसका विरोध कर रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष को जाके जेलों में ठूस दिया गया था। आपने जेलों में ठूस के ये दिखा दिया था। इसी कारण से आपको आदिवासी जितने बहुत क्षेत्र है जनता ने उखाड़ फेंका है, ये समझ लीजिए। तो ये सब नहीं चलेगा। हम 13 तारीख को जो यात्रा निकाल रहे हैं ये इसी गौरव दिवस के उपलक्ष्य में है और आदिवासी को मूल धारा में लाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनको जल जंगल जमीन से उनके किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां, उनके सांस्कृतिक जो उनके नृत्य हैं, उनकी जो सांस्कृतिक कला है, जो इनको सबको बताया जाएगा कि सरगुजा में किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं और प्राकृतिक जो सौंदर्य है उन्होंने बरकरार रखा है, उसको भी हम सब बताने जा रहे हैं। और विश्व के पटल पर ये जाएगा और पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारा आदिवासी वर्ग आ रहा है, भाई बहन आ रहे हैं और अपनी अपनी कला संस्कृति का वहां पर जो है प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि हम जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है लगभग आदिवासी संस्कृति सबकी एक जैसी है और कभी इनको बढ़ाया नहीं किया। और ये साथ साथ हम जो गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, हम जैसे वीर नारायण सिंह जी हैं, जो जितने भी हमारे आदिवासी वर्ग के जो शहीद हुए हैं आजादी की लड़ाई में, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये बड़ा एक उपलब्धि है और हम उनके बीच में जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, राजधानी में ये चीज को मनाने की कोशिश करी इनकी सरकार में। हमेशा हम उनके बीच में जाकर, क्योंकि वो हमारे पास आ नहीं पाते या कहीं संसाधन की नहीं उपलब्ध करा पाए, इसके कारण कई लोगों ने नहीं कर पाए। हम उनके बीच में जाकर ये मैसेज देना चाहते हैं आपको, 3 दिन आपके पास सरकार रहेगी, सरकारी संसाधन रहेंगे, आप किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और क्या है, सब जनता के बीच में जाकर, आदिवासी वर्ग के बीच में जाकर, ठीक है, मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। मनीष जी, साथ हैं, हम आपके विकास क्या लगता है, आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाने जा रही है बड़े स्तर पर बीजेपी, हम उसको
ठीक है डॉक्टर जी, एक मिनट। हम एक 3 दिन तक ये आयोजन होगा, अलग अलग आयोजन होंगे, बड़े स्तर पर ये मनाया जाएगा और बात यही की जा रही है आदिवासियों के विकास की, जनजाति समाज के मान सम्मान को बढ़ावा देने की। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में क्या परिस्थितियां हैं, और इससे एक और मुद्दा यहाँ पर जुड़ जाता है, धर्मांतरण का। ये है कि इस प्रकार के आयोजन इसके पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें करती रही है, चाहे वो विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव हो, चाहे अन्य आयोजन हो। इस प्रकार के आयोजन जो है वो होते रहे और इसको लगातार ये कहा गया है कि हम आदिवासियों को, उनकी संस्कृति को, उनकी कला को विश्व के अन्य देशों से जोड़ना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं। इस प्रकार की तमाम बातें लगातार कांग्रेस के शासनकाल में भी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी लगातार कही जाती रही है। और फिर एक बार उसी चीज का देखिए नाम बदल करके और आयोजन के स्वरूप को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कमोबेश आयोजन तो उसी प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन उन आयोजनों से आदिवासियों को कितना फायदा पहुंच रहा है इस बात को समझने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वही आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, उन तक रोजगार के अवसर मुहैया कराने में, उन तक शिक्षा के अवसर मुहैया कराने में। यदि उनका विकास चाहते हैं, उनको हम आगे लाना चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके सबसे महत्वपूर्ण चीजें शिक्षा और रोजगार के जो अवसर हैं वो उनको लगातार वहां पर उपलब्ध कराएं। और इसके साथ साथ जो धर्मांतरण को लेकर के भी बात पर मुद्दा उठता है कि आदिवासियों का बार बार धर्मांतरण कराया जाता है, विशेषकर जसपुर और सरगुजा का जो क्षेत्र है वहां से इस बात को लेकर के बार बार ये सवाल उठते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। हम देखें तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में विष्णुदेव साय जी, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं और वो बोला जाए कि वहां पर दिलीप सिंह जुदेव, जिन्होंने बड़ी संख्या में धर्मांतरण किए हुए आदिवासियों को वापिस पुनः हिंदू धर्म में लेकर के आया, वो भी एक बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था। उस अभियान से विष्णुदेव साय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो भी बड़ा जुड़े हुए थे। उसके बाद में देखिए वो इन चीजों को बड़े गंभीरता से और बड़े करीब से देखा है उन्होंने कि धर्मांतरण किस प्रकार से होता है, क्या वहां पर परिस्थितियां बनती है, कैसे लोगों को वहां पर वर्गला करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये प्रकार तमाम जो चीजें हैं इनको विष्णुदेव साय जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में एक जो प्रयास हो रहा है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, वो एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी इस बात को कहा कि एक अच्छा कदम निश्चित रूप से है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने भी जो विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में कराया था वो भी एक अच्छा प्रयास था। लेकिन इसके बाद हम देखें तो वास्तविक में होता ये है कि जो आदिवासियों का जो विकास होना चाहिए, उनको विकास की मुख्य धारा में जो शामिल किया जाना चाहिए, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनके बनाए हुए उत्पादों को जिस प्रकार से बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके, वहां पर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर के गंभीरता से प्रयास करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये आयोजन कहीं न कहीं उसमें एक भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उन तक वो फायदा पहुंच नहीं पाता है, इस बात को समझना होगा। ठीक है अनिल जी, कांग्रेस के शासनकाल में भी इस तरह के आयोजन हुए हैं, हम सभी ने देखा है। भूपेश बघेल ने बड़े स्तर पर करवाया है क्योंकि आदिवासी जनजाति संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, परंपरा है। तो बीजेपी के आयोजन से कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? अगर कांग्रेस का आयोजन आदिवासियों के मान सम्मान को बढ़ाना, उनका विकास करना था, तो ये आयोजन क्यों नहीं? देखिए प्रसिद्धा जी, मैं पहले गोरा जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आयोजनों से ज्यादा जरूरी है ठोस नीतियां लिखित में, चाहे आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो या उनके सर्वांगीण विकास की बात हो। हमको ठोस नीति बनाना जरूरी है। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में जब सामुदायिक वनाधिकार पट्टे पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बांटे गए और वनों का अधिकार आदिवासियों को देने का प्रयास किया गया, 350 स्कूलों को खोला गया। इस तरह के जो आयोजन होते थे उसमें धर्मांतरण जैसे विषय नहीं जुड़ते थे। धर्मांतरण पर तो देखिए ठोस कानून की आवश्यकता है और मुख्य है कि आदिवासियों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करके किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर उनको बरगलाने का अवसर न मिले। सरकार होती किस बात के लिए? इसी बात के लिए होती है कि वो जनता को अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करे, उसको रोजगार के अवसर दे, उसको शिक्षा का अवसर दे। स्कूलों को बंद करना, उसकी जमीन को छीन लेना, उस प्रकृति और संस्कृति प्रेमी आदिवासियों को उससे दूर करना, वहीं से आदिवासी बरगलाते हैं लोग। तो देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भाजपा के प्रवक्ता आपके जैसे लोकप्रिय चैनलों पर बैठते हैं तो ये मानते तो है कि मुश्किल से 1% या यहाँ टोटल अल्पसंख्यकों को जोड़ लीजिए तो 2.5 से 3% है छत्तीसगढ़। तो ये कहते हैं कि कांग्रेस उन अल्पसंख्यकों को साधने के लिए ऐसी राजनीति कर रही है।
प्रसिद्धा जी, कोई भी राजनीतिक दल 97% को नाराज करके 3% को नहीं साधना चाहता। सवाल यहाँ संविधान का सभी को समान अवसर मिलने का है। दूसरी बात, हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या लोगों को कानून अपने हाथ में लेने दिया जाए। गांव के गांव जो द्वंद्व चालू हो जाता है, दो धर्मों में जो टकराव चालू हो जाता है, उस माहौल को संभालना क्या सरकार का दायित्व तो नहीं है? या उसको और प्रोवोक करना, उकसाना कि यहां संघर्ष हो जाए, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि सबको समान अवसर रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार ना हो कि किसी को बरगला कर, किसी को लोभ लालच देकर धर्मांतरण करा दे। उसके लिए ठोस तो ये आरोप तो कानून और जो कांग्रेस के कानून शासन पर है लगाती है उसका बीजेपी। ठोस इम्प्लीमेंटेशन बीजेपी का कहना है कि आपके शासनकाल में धर्मांतरण को बढ़ावा मिला है, कांग्रेस के शासन में संरक्षण मिला है, इसीलिए ये इतना बढ़ गया। और अब बीजेपी सत्ता में है तो इस पर कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर कानून बनाया जाएगा, जो आपने नहीं किया। प्रसिद्धा जी, हमने तो कई बार मांग की है, रमन सरकार में भी मांग की, अभी भी करते हैं कि श्वेत पत्र जारी करे सरकार, कमेटी बनाए, किस कार्यकाल में ज्यादा धर्मांतरण हुए, चर्च किस कार्यकाल में ज्यादा बने, कौन प्रश्रय दे रहा था पीछे से और कौन फिर पीछे से आग भी लगा रहा था इस विषय पर। इस पर तो हम श्वेत पत्र की मांग बार बार करते हैं। हमारा तो सीधा मांग है, आपके डबल इंजन की सरकार है, आप श्वेत पत्र जारी करिए कि कब चर्च ज्यादा बने, कब धर्मांतरण ज्यादा हुए। देखिए, सवाल इस बात का है कि भाजपा को सिर्फ गाल बजाना है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है, क्योंकि इनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि 97% लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए आप उन 3% 2% लोगों पर अत्याचार करो, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं छीन लो या आपसी द्वंद्व पैदा कर दो, जिससे नफरत का वातावरण बन जाए और इन बहुसंख्यकों का वोट बटोरा जा सके। और हमारा कहना है कि आप सकारात्मक राजनीति करिए, आप विकास की बात करिए, विश्वास की बात करिए, सद्भावना की बात करिए और फिर वोट आप लीजिए, निश्चित रूप से वोट लीजिए, विकास के नाम पर लीजिए। पर ये नफरत की राजनीति भाजपा का स्टाइल है और इनके आयोजन में वही मुख्य सूत्र है इनका। ये हमारी इसी बात को लेकर आप ठीक है, जवाब ले तो जी। देखिए, ऐसा है अनिल जी, जो बात कर रहे हैं तो ये बड़ी बताया ना, मैं पहले भी कहा वही बात कर रहे हैं। हमेशा एक बात बताइए कि आपने जो है धर्मांतरण को बढ़ावा आपकी सरकार ने दिया नहीं दिया? ये दिया है। आपकी सरकार में अगर ऐसा था तो आपने कानून क्यों नहीं लाया धर्मांतरण के लिए, कि धर्मांतरण के लिए कोई कठोर कानून लाना चाहिए, ऐसा धर्मांतरण ना हो, लेकिन आपने नहीं लाया। अभी सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ भाई, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, आप बोलिएगा, आपके मेरा समय, ठीक है, मेरा समय है, बड़ी बात आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और तुष्टीकरण की राजनीति का देने का श्रेय तो पूरी कांग्रेस की सरकार को जाता है। इन 70-75 वर्षों में आपकी सरकार ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी और हमेशा अल्पसंख्यकों को अपने पाले में बांधे रखने के लिए कई सारी योजना चलाई। इसलिए आज जो है, जो बहुसंख्यक समाज है, नाराज बैठा हुआ है कि वो सब जानता है कि आपने क्या किया। अगर आप बात कर रहे थे, अभी मैं वो सुन रहा था कि आप बात कर रहे थे मणिपुर की घटना का, मणिपुर की घटना में भी यही स्थिति थी साहब। वहां पर धर्मांतरण को बढ़ावा किसने दिया? सरकार किसने रही कई सालों तक, कई वर्षों तक। आज वही स्थिति है, कोई आदिवासी समाज से वर्ग से धर्मांतरित होकर व्यक्ति आप बता दीजिए, अब आप सत्ता में है, धर्मांतरण को लेकर बात शुरू से आप कर रहे हैं, पहले दिन से आप कर रहे हैं, कठोर कानून कब लाया जाएगा? कानून लाने की बात कर रही है सरकार, कब लाया जाएगा? बार बार इस मुद्दे को उठाकर इस पर सियासत करना भी ठीक नहीं है ना। जो नीति है ये आप लोगों ने किया, हमने कभी नहीं किया। आपका जो आपने जो तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया है, हमने कभी नहीं किया। हमने काम किया है और विकास तो हमने विकास किया। आपने कौन सा विकास किया बताइए? इन 5 वर्षों में हमने विकास किया, आपने विकास को तो ध्वस्त कर दिया है। तो ये जो दिखता है वो समझ में आता है कि हमने काम किया और आने वाले समय में हम काम करके दिखाएंगे, वो आपको बहुत जल्दी दिखेगा। चलिए ठीक है, मनीष जी की प्रतिक्रिया धर्मांतरण को लेकर। आदिवासियों की बात होती है तो धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है, लेकिन बात जब कानून बनाने की हो, कठोर कदम उठाने की बात हो, इसके खिलाफ तो जमीनी स्तर पर किस तरह की परिस्थितियां है या नहीं देखने को मिलता है ऐसा कुछ कि इस पर रोक लग जाए कि आगे इस तरह के मामले सामने ना आए, सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनकर रह जाते हैं इस तरह के मामले। निश्चित रूप से देखिए, धर्मांतरण को एक बड़े आक्रामक ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए उठाया था और कांग्रेस ने इस बात को लगातार कहा था कि आपको एक भी सबूत ले आइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आज कांग्रेस यदि ये मांग कर रही है कि धर्मांतरण को लेकर के कठोर कानून बनाया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से शुरुआत तो होती है, छत्तीसगढ़ से शुरुआत कर दी होती कांग्रेस ने, वो बना देती है कानून। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों दल इस बात पर सियासत तो करते हैं, मगर
उस पर कानून बनाने को लेकर के, उस पर ठोस पहल करने को लेकर के कोई भी प्रयास दिखता नहीं। देखिए, इस प्रकार के मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार के आयोजन जब कांग्रेस के सरकार में हो रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी, और आज भाजपा के शासनकाल में हो रहे हैं तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर के आपको आदिवासियों के मुद्दे पर केवल सियासत करके सत्ता के सिंहासन तक यदि पहुंचना है तो उसके लिए तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविक रूप से यदि आप आदिवासियों के हितैषी हैं, उनके जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनका जो धर्मांतरण होता है बड़े पैमाने पर उसको रोकना चाहते हैं, तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि उन तक शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे, उन तक रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे, और विशेष रूप से आदिवासियों का जो मुख्य है वो है जंगली जो प्रोडक्ट हैं, जंगल से रिलेटेड जो उनके प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर के वो आते हैं, तो उन प्रोडक्टों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, और उनको जिन बातों को लेकर के, जिस प्रकार के प्रलोभन देकर के उनका धर्मांतरण कराया जाता है, उस प्रकार के प्रलोभन देने की स्थिति पैदा ही ना हो। लेकिन इसके लिए होगा ये कि आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, विशेषकर जो संगठन है, जिनकी सरकार है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी बनती है कि वो संगठन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो जमीनी स्तर पर जाए और ये देखे कि वास्तविक रूप से सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का फायदा उन आदिवासियों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, या वो केवल हवाई दिख रहा है। बिल्कुल, आंकड़ों में वो चीज दिख रही है। देखिए, आंकड़ों में दिखने के बाद में होता ये करा दिया जाता है कि हमारे समय यह आंकड़ा था, आपके समय यह आंकड़ा है, और हम देखिए इसमें बहुत सफल हैं। तो ये स्थितियां कतई नहीं होती, वास्तविक धरातल पर जाकर के देखने की आवश्यकता है कि आदिवासियों को उसका निश्चित फायदा रूप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सिर्फ आयोजनों से काम नहीं चलेगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा आयोजनों के साथ साथ कि जितनी बातें की जा रही है उतना विकास हो पा रहा जनजातीय समाज का या नहीं। समय की कमी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनजाति पर जंग छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है। जनजातीय गौरव दिवस मना रही है सरकार बड़े स्तर पर, उसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन वो बात कर रहे हैं आदिवासियों के सम्मान की, उनके विकास की। लेकिन विपक्ष सिर्फ सवाल उठा रहा है कि आदिवासियों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है बीजेपी। हालांकि देखना होगा ये सियासत कहां तक पहुंचती है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में नए बने रही IND24 के साथ। नमस्कार।